प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स हम फॉलो करेंगे, जिसमें आईसीएसई का पूरा सब सिलेबस कवर करता है, इसलिए आईसीएसई के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। इसमें चैप्टर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। यद्यपि आईसीएसई का चैप्टर दूसरा होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल के चैप्टर में ये है। इसमें एनसीईआरटी का जो सिलेबस एक्सरसाइज 2.4 है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली एक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का भाग कैसे दिया जाता है, इसकी एक्सरसाइज है। तो इसमें जो पहला सवाल है, आप देखें, इसको साथ साथ हम एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का फर्स्ट पार्ट 12 डिवाइडेड बाई 3/4। देखो, इसको हमने बताया था आपको। देखो, ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है। होल नंबर में फ्रैक्शन का भाग देने का तरीका है कि इसको देखो, चाहे ऐसे करो या इसको 12/1 लिख दो, तो ये फ्रैक्शन का रूप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और इसका जो ये है फ्रैक्शन, डिवीजन में इसका रेसिप्रोकल का इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे 3/4 है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा क्या, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये 4/3 इसी का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 4/3, तो ये 48, 12 चौक 48/3, ये हो जाएगा 3 कम 3, 3 6 18। होल नंबर आया ये 16, ये होल नंबर 16 आया। अब दूसरा है, देखो, बिल्कुल यही सिंपल सा है। इसमें सिर्फ देखो 14/5/6, बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। 14/1 गुणे 6/5, रेसिप्रोकल इसका जो मल्टीप्लिकेशन में इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा और ये संख्या उलट जाएगी या रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 14/70 बटे 14/84 बटे 5, तो 5 एकम 5, 5 6 30। देखो 16 पंजे 80, 4। तो ये होल नंबर जो है नहीं, वो गलत, हम उसका भाग दे देते हैं। देखो 84 में 5 का भाग, सब गलत ही गलत हो रहा है। 5 एकम 5, 3 4, 5 6 30, 4। तो ये 16 होल आया और 4/5, ये इसका आंसर आएगा। प्रैक्टिस ये करिए कि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखिए। देखो, थर्ड है 8 डिवाइडेड बाई 7/3।
तो इसका क्या होगा 8/1 या 8 भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, इसका ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/, तो 24/8 त्रिके 24/7, तो 7 त्रिके 21, 4/7। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, हमने इसको मिक्स में, तो ये जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन में। अच्छा, ये 4/8/3, तो ये हो जाएगा 4/1 गुणे 3/8, तो 4×3 12/8, तो क्या होगा देखो 4, देखो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4×3 12, 3/2, ये बराबर 1 सही 1/2। इसको हमने बता रखा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना। इसमें इसका भाग देते हैं, जो जितनी बार जाता है वो उसका होल नंबर, रिमाइंडर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अच्छा, 4 हो गया। 5वां है 3/2 से 1/3। अब देखो इसको तो हम 3/1 सबको फ्रैक्शन में बदल लो, और 2/6 एक स्टेप अभी और करो, 2/6 1 7, इसको 7/, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया। अब 3/1 गुणे हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 3/7, ये हो गया 9/7, तो 1 सही 2/7, ये हुआ। छठवां है 5/3 सही 4/7। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखो 3 सते 21, एक बार और बता दूं बच्चों, 3 सही 4/7 को इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे, तो 3 सते 21, 21 में 4 जोड़ दिया 25, 25/7। देखो इसको इसलिए करते हैं, देखो हम पूरा समझा दें, हम पिछले वीडियो में इसको डिटेल में समझाए हैं, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 3 + 4/7। देखो ये 3 गुणे 4/7 नहीं होता, ये होता है 3 + 4/7, तो इसको इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, तो 1 सत्ते 7 त्रिके 21, 7 गुणे 3 प्लस 7 एकम 7, 1 गुणे 4, तो ये कितना हो गया 21 + 4/7 बराबर 25/7। ये जो हमने डायरेक्ट यहाँ ऐसे निकाल दिया, इसका डिटेल जो इसके पीछे जो सिद्धांत काम करता है ये है। इसको देखो ऐसे 3 सत्ते 21 + 4, 3 सत्ते 21 + 4, ये हमने इस तरह से किया है। तो इसको लिखेंगे ये 5/25/7, तो 5 गुणे पलट जाएगा 7/25, 5×5 = 25, 7/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5, 2/5, 1 सही 2/5। इसको आप लोग ये काफी पढ़ चुके हैं। ये पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया।
अब बच्चों देखो, फाइंड द रेसिप्रोकल, क्वेश्चन 2 है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। Classify the reciprocal proper fraction improper fraction and whole number। देखो ये कुछ जो है फ्रैक्शन दिए हुए हैं, जैसे इसका पहला है 3/7। इसको कह रहा है कि इसका रेसिप्रोकल बताओ, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो इसका रेसिप्रोकल बताओ और क्लासीफाई इसको करो, इसको ये बताओ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ जो रेसिप्रोकल आया है। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल का क्लासिफिकेशन करना है, जो आंसर आया वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा कि होल नंबर होगा। तो देखो 3/7 का ये रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा इसका 7/3। अब ये कौन सा होगा, प्रॉपर, इम्प्रॉपर या होल नंबर। ये देखो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर हुआ। दूसरा है 5/8। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसका रेसिप्रोकल आर हमने रेसिप्रोकल के लिए लिखा, तो इसका ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में बदल जाएंगे, तो ये 8/5 होगा, जो क्या है न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा 9/7। 9/7 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, पलट जाएगा, तो रेसिप्रोकल होगा 7/9 और ये क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो बच्चों ये पहले ही इसका जब प्रॉपर था, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो इम्प्रॉपर आएगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो प्रॉपर आएगा, यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर आपस में बदल जाएंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी अगर रेसिप्रोकल करेंगे, देखो चौथा है 6/5। इसका करोगे तो 5/6, ये क्या हुआ प्रॉपर। फिर 12/7, देखो 12/7 क्या होगा 7/12, ये क्या होगा प्रॉपर। 1/8, 1/8 ये पलट जाएगा, तो 8/1 या 8, ये क्या है होल है, होल नंबर, होल नंबर फ्रैक्शन है। चलिए होल लिखिए, होल नंबर ही लिखिए, प्रॉपर ये भी नंबर है, सभी नंबर है। पांच 2 7, 1/11 क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा रेसिप्रोकल इसका, तो क्या हो जाएगा 11/1 या 11
ये होल होल हो गया। तो आप देखो देखो इसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं कि अगर प्रॉपर रहेगा तो रेसिप्रोकल इम्प्रॉपर होगा, है ये सब, और इम्प्रॉपर रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल प्रॉपर होगा। और देखो ये और इसमें क्या है कि जिसका न्यूमरेटर एक होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एक होगा उसका रेसिप्रोकल हमेशा होल होगा। देखो इसका एक है, इसका एक है, इसका भी होल आया, इसका भी होल आया। अब 1/7 भी है तो इसका 7 आएगा। तो ये चीजें निकल के आएंगी इसमें से। देखो क्वेश्चन 3, फाइंड 7/3 डिवाइडेड बाई 2। देखो हमने क्या कहा था कि अगर ये फ्रैक्शन, जैसे ये तो फ्रैक्शन है 7/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 होगा। और इसी तरह 1/7 का रेसिप्रोकल 7, और 7 का रेसिप्रोकल 1/7। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल का, तो 1/2, तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7/6। ये देखो प्रॉपर फ्रैक्शन आया। अच्छा दूसरा है, ये तो पहला था, 4/9 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसमें इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4/9 गुणे 1/5, तो 4 एकम 4/45, 9/45। ये इसका ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। छः बटे 13 डिवाइडेड बाई 7। अब ये इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये तो एज इट इज रहेगा गुणे 1/7। तो 6 कम 6 और 13 पे 91, 7 3 7 9, ठीक। ये होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। चार सही 1/3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो इसमें थोड़ा सा इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, तो इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 4 3 12 और 1 13, 13/3 गुणे इसका रेसिप्रोकल 1/3, तो 13/3 त्रिका 9। ये देखो ये इम्प्रॉपर आया है, इसको इस तरह से बदल लो। 4 एकम 4, 9 एकम 9, 9 4 13, 9 4 13, 4/9, 1 सही 9, 1 सही 4/9। और ये पांचवा है 3 सही 1/2 डिवाइडेड बाई 4। देखो
3 दूनी 6 एक साथ बटे 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 एक साथ, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। तो ये क्या होगा, 7 1 जा 7, 2 चौके 8। देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 7/8। छठवां, 4 सही 3/7 डिवाइडेड बाई 7। देखो बच्चों, 4 सते 28, 4 सते 28, 3 31 बटे 7। 4 सते 28, 28 में 3 जोड़ देंगे, 31/7 गुणे ये 7 का 1/7 हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 31 गुणे 31 बराबर 1 बराबर 31 और 7 सते 49। ये आ गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन 4, फाइंड, पहला है 2/5 भागे 1/2। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इन्वर्स हो जाएगा। भाई डिवीजन के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं, तो 2/5 गुणे इसको पलट देंगे, रेसिप्रोकल 1/2 का 2/1 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4/5। ये आंसर आएगा। अच्छा, 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3, तो देखो 4/9 एज इट इज रहेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/2। देखो यहाँ थोड़ा सा कट जा रहा है, 3 3 का 9, तो 4 ऊपर और 3 दूना 6। अभी देखो एक बार और कटेगा, 2 दूनी 4, तो 2 1 कम 2, 2/3 डायरेक्ट। तीन बटे 7 डिवाइडेड बाई 8/7, ये क्या हो जाएगा, 3/7 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7/8। तो देखो ये 7 7 से कट गया, इसका उत्तर आया 3 1 जा 3 और 8 1 जा 8, 3/8। ये आंसर है। अच्छा, ये 2 सही 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। देखो 2 3 6 7/3 गुणे क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3, तो 7 5 35/9, 9 चौका 36, 9 3 27, 8/9, 3 से 8/9। ये आंसर होगा।
पांचवा है 3 सही 1/2 डिवाइडेड बाई 8/3। तो क्या होगा 3 दूना 6 1 7/2 गुणे इसका रेसिप्रोकल 3/8। तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 8 दूनी 16। तो इसको 21 में 16 का भाग दोगे देखो तो 16 कम 16 यहाँ 5 आया। तो ये होल है एक सही 5/16। पिछले वीडियो देखिए हमने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। छठवां है 2/5 डिवाइडेड बाई 1/1 से 1/2। देखो 2/5 गुणे क्या हो जाएगा गुणे ने अभी एक बार इसको पहले मिक्स में बदलिए। मिक्स है इसको इम्प्रॉपर में 1 2 1 कम 2 और 1 3/2 फिर 2/5 गुणे इसका रेसिप्रोकल 2/3। तो 2 दूनी 4/15 ये आया आपका आंसर। अब 3 सही 1/5 ये देखो सातवां है 3 सही 1/5 भागे 1 सही 2/3। अब देखो इसको ये भी मिक्स है ये भी मिक्स है तो दोनों को इम्प्रॉपर। ये देखो इसमें इन्होंने इसको प्रॉपर किया इसको पिक्स। तो आप ये देखो इसको क्या किया इन्होंने ये पहले मिक्स किया फिर इम्प्रॉपर। तो ये डिफरेंट तरह के सवाल इन्होंने बना रखा है। तो इसको देखो 3 × 5 = 15 ये इसका सवाल है ये। तो 3 × 5 = 15 1 16 3 × 5 = 15 1 16/5 गुणे क्या हो जाएगा गुणे अभी मत करो ये इसको पहले वो बनाओ डिवाइडेड 1 3 2 5/3। तो 16/5 गुणे 3/5 16 × 3 = 48/5। तो ये 5 × 9 = 45 3/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में देखो 16 × 3 = 48 5 × 5 = 25 48 में 5 का भाग दोगे इसको होल नंबर में या मिक्स में बदलने के लिए। तो 5 × 9 = 45 और 3 आएगा 3/5। ये 8वां सवाल है 2 सही 1/5 डिवाइडेड बाई 1 सही 1/5। देखो 2 पंजे 10 1 11/5 डिवाइडेड बाई 1 पंजे 5 और 1 6/5। ये सबको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया। तो 2 पंजे 5 2 पंजे 10 और 1 11/5 1 पंजे 5 और 1 6/5। अब 11/5 गुणे 5/6 11 × 5 = 55/30। तो क्या आएगा देखो इसको कट भी जाएगा 5 6 30 5 11 में 11 तो 11/6 ये कितना हो जाएगा 1 सही 5/6 ये आंसर आएगा। ये बच्चों आपका
एक्सरसाइज जो है समाप्त हो गया है। अच्छा देखो, अब बच्चों इन्होंने क्या किया है इस एक्सरसाइज में, एक एक्सरसाइज में इन्होंने सिर्फ ऐसे सवाल बनाए हैं जो सिर्फ जो है सॉल्व करने के लिए हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम इन्होंने नहीं बनाया है इसमें, जबकि आर.डी. शर्मा साहब और ये आईसीएसई की किताब में है, जिसका मैं पूरे छांट करके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसका बेसिक मैं थोड़ा समझा दूं। देखो, जैसे देखो देखो चूंकि समय बचा है तो हम 2-3 सवाल बताएंगे। देखो, जैसे यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जैसे कई चीजों का दाम या उसके रिलेशंस दिया हुआ है, तो उसका हम जो है दूसरे रेशियो के लिए, जैसे 5 बुक्स के दाम, देखो 5 बुक्स के प्राइस अगर 150 रुपया है, 5 बुक्स के प्राइस अगर 150 रुपया है, तो 7 बुक्स के प्राइस क्या होंगे, हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, 7 बुक्स के प्राइस क्या होगा। इसके लिए देखो 5 बुक्स का दाम 150 रुपया, तो यूनिटरी मेथड यूनिट का हम निकालते हैं पहले, तो 5 बुक के दाम प्राइस 150, इसलिए एक का जो है जब करेंगे ना, तो एक हमेशा इससे कम आएगा, तो इसमें इसका भाग देंगे, तो 150 150/5, इसलिए 7, तो 150 गुणे 5 गुणे 7, तो देखो ये कट जाएगा 5 या 15 30, और 7 त्रिक 21, और 0 रहेगा ही, 210 रुपया हुआ। ये पूरे सवाल को हमने सॉल्व किया होल नंबर को लेकर के। अब इन्हीं की जगह, इन नंबरों की जगह, इन होल नंबर, देखिए ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये होल नंबर, इस होल नंबर की जगह अगर हम फ्रैक्शन रख दें, जैसे ये 3/4, देखो किताब तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, किताब तो एक ही होगा, इसलिए दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे 3/4 लीटर डीजल में कोई व्हीकल या ट्रक मान लो या बस मान लो, वो अगर 70 किलोमीटर जाती है, 60 किलोमीटर जाती है, देखो, तो आप 4/5 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी। बिल्कुल सेम यही जो है तरीका अपनाएंगे कि इसका पहले है तो यूनिटरी मेथड अपनाएंगे। तो देखो इसको इस तरह से करेंगे कि 3/4 लीटर में, देखो जो ये भी फ्रैक्शन दिया जा सकता है, चलिए अभी फ्रैक्शन इसको भी कर देंगे। देखो ये दोनों फ्रैक्शन है, इसको होल नंबर कर दिया तो ये थोड़ा सा आसान हो गया। तो 60 किलोमीटर, तो इसलिए 1 पे, तो इसमें इसका भाग लग जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 3/4,
इसको आप लोग पढ़ चुके हो, अभी जो बताया ये चैप्टर जो अभी सॉल्व किया, तो ये क्या होगा 60 गुणे इसका रेसिप्रोकल 4/3, तो यानी 3 दूनी 6, ये 80 किलोमीटर आएगा 1 लीटर में। इसलिए 4/5 लीटर में कितना आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसमें देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन किए तो 80 गुणे 4/5, तो 5 एकम 5, 3 5 6 30, 16 चौका 64 किलोमीटर। देखो एक चीज इसमें देखो बच्चों, इसी वीडियो को अब टाइम हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। एक चीज देखो, ये और ये अगर ये बढ़ा है कि घटा है, ये लीटर देखो ये आ गया 64, देखो यहां पे 64 अगर लिख दो तो 60 से ये बड़ा है ना, ये 60 से ज्यादा ये है, तो 1 लीटर निश्चित रूप से ज्यादा होगा। तो आप ये दोनों टेस्ट करो इन फ्रैक्शन को कि इसमें से कौन बड़ा है। तो 3/4 और 4/5 इसको अगर करोगे तो इसका एलसीएम आएगा 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 3 15, और ये 5 चौका 20, 4 चौके 16, तो देखो ये 15/20 हो जाएगा और ये 16/20 हो जाएगा। तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा है, यानी ये बड़ा है। तो ये लीटर जब बड़ा हुआ, देखो इसका जब लीटर बढ़ा, ध्यान दो बच्चों, जब लीटर बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, जब लीटर बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी। तो ये दूरी जब जो हमने निकाला तो ये हुआ कि इस चूंकि फ्रैक्शन में है तो इसका सही असेसमेंट कंपैरिजन करके हम ये कर लेंगे कि कौन सा जो है कि ज्यादा आया। अच्छा, एक तो ये है, दूसरा तरीका और है एक, जो अभी आप रेशियो का जो पढ़े हो ना 6ठी क्लास में, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होगा। यूनिटरी मेथड का बेसिक कंसेप्ट यही है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होगा। देखो इसका रेशियो क्या होगा, इसके बटे ये 3/4 के बटे, देखो कि 4 के बटे 5, 3/4 ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, दो नंबर का रेशियो ही, दो नंबर का जो भाग दोगे वही रेशियो आएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो 3/4 और ऐसे करके 4/5। तो ये जो देखो इसको जब करोगे तो ये क्या बता रहा है कि 3/4 में 4/5 का भाग दोगे, तो ऐसे लिख लो डिटेल में 3/4 भागे 4/5। तो ये क्या हो जाएगा 3/4 गुणे 5/4, तो 5 3 15/16, ये रेशियो हुआ 15/16। इस वाले का रेशियो कर दो, देखो तो इसका रेशियो 60, इसके बटे ये 60/64। तो देखो 2 से काटोगे 4, 2 3 6 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 से और कट जाएगा 15, 2 15 और 2 16। तो देखो 15 और 16 यानी ये 15/16 आया। तो आप देखो कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम आया।
तो ये यूनिटरी मेथड जो है इस पे बेस्ड हम जो है अभी आईसीएसई की बुक्स में से हम और क्वेश्चन समझाएंगे कि आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि फ्रैक्शन यूनिटरी मेथड में देखो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में अगर यूनिटरी मेथड आप सभी फ्रैक्शन को लेकर के सभी जो उतने होल नंबर पे आप लोग पढ़े हो अगर होल नंबर को पूरे को कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में अगर उसको कर लेते हो तो समझ लो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब ये वीडियो बच्चों कैसा लगा आप जो है कमेंट करिए। अगर किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आया है या किसी पॉइंट पे डिटेल जानना चाह रहे हैं तो उसको हम डिटेल एक वीडियो बना देंगे और जो है कि या अगर इसमें वो है तो देन हम रिवाइज कर देंगे। रिवाइज करना इसमें तो देखो सिंपल सा था, सॉल्व करना था। प्रॉब्लम आती है वर्ड्स प्रॉब्लम में कि उसका बेसिक कंसेप्ट इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं समझना था। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।